वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइज। आपके लिए आज बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस लेके आए हैं जो हमने आलिया कट डिज़ाइन में बनाई है गाइज, और बहुत ही प्यारी लग रही है। ये एक प्रिंटेड कपड़ा है हमारा कॉटन का। इसे हमने बना के रेडी किया है और रेड कलर की लेस है इसका। ये हमने पैंट पैंट नहीं समझो, ये चौड़ा वाला प्लाजो ही समझ सकते हैं आप। ज़्यादा हमने लूज़ इसे चुस्त नहीं रखा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, वेयर करने के बाद। इसका बैक भी हमने वी नेक बनाया है, सीधा सा ही, और बहुत ही सिंपल है गाइस इसे बनाना। आप बहुत ही आसान तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं। ये हमने इसमें लटकन लगाए हैं आगे की तरफ, जो और भी प्यारे लग रहे हैं इस कुर्ती में लगने के बाद। और बहुत ही कंफर्ट है ये कुर्ती। पहनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई भी हैवी ड्रेस कुछ पहन रहे हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही लाइट वेट है। आप इसे किसी भी पार्टी में भी, या आप ऑफिस में जा रहे हैं रोज़ाना, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कुछ हल्का सा आपको पहनना है तो आप इसे वेयर कर सकते हैं। चलो तो गाइस हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तू जान। ये देखो गाइस, ये हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है जो हमारा कॉटन का है, और प्रिंटेड है रेड ब्लू, और ऐसे हमारा ये प्रिंटेड कपड़ा है। और इसके लिए हमने ये अस्तर लिया है जो हम चोली में और स्लीव्स में लगा के रेडी करेंगे ऊपर के पार्ट में। इसे हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है गाइस। ये देखो, 4 फोल्ड में हमने बिछा लिया है, और इसकी लंबाई हम 16 इंच रखेंगे। 16 इंच पे हम एक टिक लगा लेंगे और एक पैमाने की सहायता से उसे सीधा कर देंगे। ये देखो गाइस, ये हमने सीधा कर दिया है और इसकी कटिंग कर दी है। और इसकी चौड़ाई हमने 11 इंच ली है। 3 इंच हमने नेक लिया है, 3 इंच ही हमने शोल्डर लिए हैं, और 6.5 इंच हमने आर्मोल्स लिए हैं गाइस, और ऐसे सीधा कर लिया है। और 1.25 इंच पे हमने आर्मोल्स की गोलाई दे दी है, और आधा इंच अंदर की तरफ आगे की शोल्डर की गोलाई दे दी है, और थोड़ा सा आधा इंच हमें ये शोल्डर डाउन कर देना है। अब हम 9 इंच हमारा फिटिंग का साइज है, और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। 8 इंच हमारा नीचे फिटिंग का है, 1 इंच हम प्लेट के लिए लेंगे, और 1.5 इंच हम मार्जिन के लेंगे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आगे से नेक लेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच पे एक वी शेप हम बना के रेडी कर लेंगे गाइज। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे अकॉर्डिंग टू मार्किंग के ही हमें ये कटिंग करके रेडी करना है। पहले हमें आगे के परत में गहराई नहीं देनी है। बैक पार्ट में जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसकी आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। अब हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। अब हम आर्मोल्स की कटिंग आगे के पार्ट में दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से अब इसे मेन फैब्रिक में हम कटिंग कर लेंगे गाइज, दोनों ही पार्टों को। बहुत ही आसान तरीके से गाइस मैंने इसे बनाना बताया है। आप बिगनर्स भी हैं तो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बैक और फ्रंट का हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसे हमने नीचे मेन फैब्रिक को और ऊपर से अस्तर फैब्रिक को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। ऊपर से 12 इंच पर एक टिक लगाया है, और ऐसे आगे की तरफ ऐसे गुलाई देते हुए एक निशान लगा लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आलिया कट कुर्ती है गाइस, तो इसकी डिज़ाइन थोड़ा ऐसे ही कटती है। अब इसे नीचे अस्तर फैब्रिक को और ऊपर उल्टा करके रखेंगे हम मेन फैब्रिक को, और नेक पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे, और नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, और छोटे छोटे से कट लगा देंगे पूरे ही नेक पे। और नीचे की साइड भी हम जहां हमने कटिंग की है 12 इंच से उस पर भी लगा देंगे, और इसे हम पलट देंगे।
ये देखो ये हमने पलट दिया है। पलटने के बाद इसे हम सीधा रखेंगे गाइस। अब हम बीच मार्किंग कर लेंगे एक, जिससे हमें मालूम पड़े कि ये हमारा बीच का सेंटर पॉइंट है। मार्किंग करने के बाद हम रेड कलर की ये लेस लेंगे गाइस। इस लेग्स को पूरे नेक पे दोनों तरफ लगा के और नीचे की तरफ भी ऐसे हम लगा के रेडी करेंगे। ये बहुत ही प्यारा लुक देती है गाइस। ये लेस आप कहीं भी शॉप पे, आप किसी की जो लेस की शॉपें हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं। बहुत ही इजीली आसानी से मिल जाती है किसी भी शॉप पे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी ये लेस लगा के रेडी कर देंगे। ये देखो दोनों साइड हमने ये लेस लगा दी है, सिलाई भी लगा दी है और दोनों साइड हमने प्लेट भी डाल दी हैं इसमें, तब ये लेस हमने लगाई है। देखो कितना प्यारी तरीके से लग के रेडी हो गई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे गाइस। बैक पार्ट को भी ऐसे ही नेक पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो हमने बैक पार्ट के नेक पर भी सिलाई लगा ली है और छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं और इसे पलट दिया है। पलटने के बाद हम आगे के पार्ट को लेंगे, इसके अंदर शोल्डर को रखेंगे और ऊपर से ऐसे करके जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसे आपको सिलाई लगा लेनी है और इसे पलट देना है, जिससे हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाता है। अब इसे पीछे की साइड पार्ट पर पूरे पर ही हम सिलाई लगा लेंगे और चुन्नटें भी डाल देंगे पीछे के पार्ट में। ये देखो पीछे के पार्ट पे हमने नेक पर भी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और चुन्नटें भी डाल दी हैं। अब हम स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में ये कपड़ा मेन फैब्रिक को बिछा लेंगे और एक साइड से ऐसे सीधा कर लेंगे और लंबाई लेंगे हम 12 इंच स्लीव्स की और इसे सीधा कर लेंगे स्लीव्स के कपड़े को। 3.5 इंच पे हम स्लीव्स को डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद हम 8.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। नीचे से लेंगे 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे और एक मार्किंग लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। एक स्लीव्स का शेप देने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है गाइस। अब हम बीच में सेंटर पॉइंट लगा देंगे और आगे के पार्ट में स्लीव्स की गहराई दे देंगे। ये देखो हमारी ये दोनों स्लीव्स बन कट के रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम 3 लेयर में ये लेस लगा के रेडी करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखो हमने पीछे की साइड अस्तर भी लगाया है गाइस और तीनों को हमने ऐसे लगा लिया है स्लीव्स पे। अब हम ये अटैच कर लेंगे दोनों ही शोल्डरों पे स्लीव्स को। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं गाइस। अब हम इसे ऐसे उल्टा करके रखेंगे अपने चोली वाले पार्ट को, बॉडी पार्ट को आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ऐसे हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग ऐसे रख लेंगे और इसमें फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। 9 इंच ऊपर से और नीचे से था हमारा 8 इंच। ये हमने बॉडी की मार्किंग कर ली है और इस पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखो हमने ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है और इसे पलट दिया है। देखो कितना फिनिशिंग के साथ ये ऊपर का हमारा पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब नीचे का पार्ट बना के रेडी करेंगे। गाइस ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दो हमारे टुकड़े हैं, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। बैक पार्ट को हम 4 इंच कम ही रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने 4 इंच आगे से हमने उसमें वो दी है ना, आगे के लिए 12 इंच पे हमने कट किया था। इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और आगे वाले इसकी हमारी आगे से चौड़ाई रहेगी 42 इंच और लंबाई रहेगी 28.5 इंच और आगे वाले पार्ट को ऐसे तिरछा कट कर देंगे। इस पेपर पर मैंने इसीलिए बताया गाइस कि आपको आसानी से समझ आ जाए। या तो आप इसमें प्लेट डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसमें
चुन्नटें भी डाल सकते हैं। जैसे सिलाई लगाने के बाद हम चुन्नटें ले लेते हैं ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये हमने नीचे मेन फैब्रिक को बिछा लिया है, ऊपर से नीचे फर्स्ट पार्ट को, आगे वाले पार्ट को बिछाया है, ऊपर से बैक पार्ट को बिछा लिया है और आगे वाले पार्ट में ऐसे तिरछा ये हमने कट लगा दिया है, जिससे आगे वाले पार्ट में हमारा तिरछा कट आ रहा है ना, वैसे ही ये आएगा। इसकी लंबाई हमने 28.5 रख दी है और चौड़ाई इसकी 42 इंच है हमारी। अब हम आगे वाले पार्ट में देंगे और ऊपर की साइड जो हमारा तिरछा भाग है उस साइड हमें मोटी वाली सिलाई लगा लेनी है। ये देखो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब एक धागा लेंगे, एक धागे को हम आसानी से ही ऐसे ऐसे हम ऐसे चुन्नटें इसमें डाल लेंगे। बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ पूरे में एक जैसी ही चुन्नटें बन के रेडी हों गाइज आपकी। ऐसे आपको ये धागा खींचते जाना है और ये चुन्नटें डालते जाना है। अगर आप चाहें तो प्लेट भी डाल सकते हैं। मैंने ये ऐसे चुन्नटें डाल के रेडी की हैं। ये देखो डल गई हैं। ऐसे हम आगे वाले पार्ट में ऐसे इन्हें अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी अटैच करेंगे गाइज। ऐसे ही सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। ये देखो आगे वाले पार्ट में और बैक पार्ट में हमने दोनों ही पार्टों में ये अटैच कर ली हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारी कुर्ती का बनने के बाद। अब हम ये दोनों तरफ से हमें ये शोल्डरों को भी जो हमारे पर्द हैं उनको पे भी सिलाई लगा ली है हमने, दोनों साइड के और नीचे की साइड भी। और ये हम लगाना भूल गए थे गाइस, लटकन जो हमने बनाए थे। अगर आपको बनाने हो तो मेरी कई सारी वीडियो बनी हैं लटकनों पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखो हमारी ये कुर्ती बन के रेडी है। ये हैंड स्टिच ही कर दिए फिर मैंने इन लटकनों को। बहुत ही प्यारा फिनिशिंग के साथ ये कुर्ती बन के रेडी हो गई गाइज हमारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना।